तो वेलकम बैक बच्चों, मैं यूट्यूब चैनल सर मैथ क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 का पढ़ेंगे यहाँ पे। एक मिनट। क्लास 10 से पढ़ेंगे यहाँ पे 4.4 का एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। मैथ पढ़ेंगे। देखिए मैथ में लिखा है यहाँ पे, देखिए वहाँ पे अगर ठीक से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता दें आपको कि करें सवाल में 4.4 में कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। उसके बाद में करें यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उससे ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उससे ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ पे 3 को सवाल है, यहाँ पे एक एक सवाल है। देखिए ये भी इस चैप्टर में समझने पहले से ये बात करें, मूलों का अस्तित्व मतलब हो गया जैसे आप सवाल बनाते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसमें 3 तरह का यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको 3 तरह का दिया हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे तो एक मिनट बता दे रहे आपको यहाँ पे कि तो 1 मिनट आपको बता दें यहाँ पे बराबर में 0 लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए अगर इस तरह के आप सवाल बनाते हैं, अगर d बराबर आ गया माइनस में ऋणात्मक मान आ गया, क्या आ गया ऋणात्मक मान आ गया आपका, एक सेकेंड, ये बराबर होगा यहाँ पे बराबर। अगर मान लीजिए ऋणात्मक कोई मान आता है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, मतलब इसका मूल नहीं निकल सकता। लिखेंगे ये वास्तविक हल नहीं होगा, इसका मूल नहीं निकल सकता है। अगर d बराबर अगर प्लस में 4 आता है तो इसका समझेंगे मूल होगा, इसका हल भी होगा और वास्तविक मान भी निकलेगा, यानी 2 मूल भी निकलेगा। तो चलिए फर्स्ट वाला यहाँ पर लिया है, क्या करें यहाँ पे 2x² - 3x + 5 बराबर 0। इस सवाल को हल करेंगे। देखिए हल कैसे करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये सवाल के समझ लीजिए। तो इस सवाल को हल करने से पहले ये समझ लीजिए, आप देखे होंगे ये द्विघात समीकरण का सबसे फेमस तरीका है, x² bx + c बराबर 0 होता है। यहाँ पे देख लीजिए, तो बात करेंगे यहाँ पे तो x² + bx + c है। तो इसके बराबर देखिए कि a का मान यहाँ पे बताना, तो a का मान अगर a का मान कहे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे b का मान कहे तो b का मान 3 हो जाएगा, c का मान कहे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो चलिए अब बताते हैं हमको विवेचक निकालना है। विवेचक मतलब क्या निकालना है, हमको d निकालना है। d बराबर क्या था फॉर्मूला, b² - 4ac। b² - क्या होता है 4ac होता है। 1 सेकेंड, d बराबर होता है आपका b² - 4ac होता है। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं b किसको कहेंगे। तो b करेगा, देखिए b की मान कितना 3 माइनस के साथ लगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे माइनस ले लेंगे। क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे 3 लेकर के स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे -4 × a का मान कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। c का मान कितना है यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब चलिए आप करते हैं, आप देखिए 3 का स्क्वायर है माइनस के साथ, 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, अब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होगा मान 2 बार लिखना, -3 × -3 तो कितना माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 9 होगा, यहाँ मतलब हो गया आपका कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर कितना 9, अब माइनस 4 दूनी 8 कितना हो गया 4 दूनी 8 8 5 कितना 40, 4 दूनी 8 5 40, 40 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 31, कितना बचेगा 31, वो भी माइनस के साथ रहे। 31 किसके साथ रहा है, यहाँ पे माइनस के साथ 31 रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हो गया आपका ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया ये आपका ऋणात्मक हो गया, मतलब क्या इसका कोई मूल नहीं होगा। इसका कोई मूल नहीं होगा। तो चलिए आप समझ गए यहाँ पे। चलिए सवाल नंबर 2 चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। इसका कोई मूल नहीं होगा। सवाल नंबर आपको 2 पे हल करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 2 लेते हैं यहाँ पे। देखिए सवाल नंबर बी में क्या लिखा है, बी लेने के बाद पता चल जाएगा बी में क्या लिखा है यहाँ पे 3x² - 4 √3x प्लस कितना 4 बराबर कितना है 0 दिया है। तो देखिए समझ पहले आप समझ देखिए a² + b + इसमें ये सेम यही प्रोसेस लगाना है। अगर a का मान के यहाँ पे तो a का मान आपका हो जाएगा क्या लगेगा 3, a का मान आपका 3 हो जाएगा। a का मान कितना आपका a का मान आपका 3 हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा। b का मान बात करेंगे तो b का -4 √3 हो जाएगा। c की बात करें c का मान कितना है यहाँ पे 4 हो जाएगा। c का मान कितना होगा
सी का मान आपको 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। इसमें हम डी पर पता चल गया, विवेचक निकाल के बाद ही पता चल गया कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो डी पर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4 से बी कितना है माइनस 4 रूट, यहाँ पे कितना लिखा है 3, यहाँ करके यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे माइनस 4 गुने ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान 3 है, अब सी का मान कितना है यहाँ पे 4 डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे करें, देखिए माइनस लगाए थे, माइनस के साथ स्क्वायर लगाए तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 16 का रूट लगा 3, तो रूट का वर्ग में 3, तो 4 16 दिया 48, कितना हो गया 48 माइनस, देखिए 4 चौका 16, 16 दिया 48, ये भी 48 ये भी 48, 48 तो 48 हो गया 0, यानी डी का मान कितना आ गया, डी बराबर आ गया 0। तो कर सकते हैं इसका यहाँ पे लिखेंगे, इसका मूल होगा, इसका क्या होगा, इसका मूल होगा, क्या होगा इसका मूल होगा। इसका मूल होगा कि यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, द्विघात समीकरण लेना पड़ेगा। कौन सा समीकरण, द्विघात सूत्र लेना पड़ेगा। द्विघात सूत्र आते हैं यहाँ पे, सूत्र लेना पड़ेगा। द्विघात सूत्र हम क्या लेते हैं यहाँ पे, चलिए तो द्विघात सूत्र क्या आता है, फॉर्मूला यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट में कितना हो गया डी, बटा में कितना 2 है, बटा कितना यहाँ पे 2 है। तो माइनस बी का मान कितना यहाँ पे माइनस 4 रूट 3 डाल दिए बी की जगह, प्लस माइनस डी का मान कितना है यहाँ पे रूट में आता क्या 0, बटा में कितना 2 ए का मान कितना यहाँ पे 3 आ रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बता दें यहाँ पे 4 रूट 3 का माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 रूट 3, अब प्लस माइनस 0 का वर्ग में 0, बटा में कितना 3 दूनी 6 होगा, कितना होगा यहाँ पे 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते क्या है, तो 4 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 रूट 3 बटा 6, एक और मान हो जाएगा 4 रूट 3 बटा में 6, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। चलिए यहाँ पे काटे 4 का आधा 2, 6 के आधा 3, 4 का आधा 2, 6 के आधा 3, आपका आंसर हो गया 2 रूट 3 बटा कितना 3 और 2 रूट 3 बटा कितना 3, यही आपका आंसर हो गया। ये कितना आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है आपका, इस तरह से आप सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।